हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ हिंदी सीखें। मैं हूं भारती जायसवाल और मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन क्या होता है? वचन को आप इंग्लिश में नंबर कह सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। दोनों में घोड़ा और घोड़े का रूप बदल गया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि घोड़ा है क्या। तो घोड़ा एक संज्ञा है, नाउन है, ठीक है। जानवरों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो घोड़ा संज्ञा का रूप बदल गया है। दूसरे वाक्य में घोड़े दौड़ रहे हैं। पहले वाक्य में मैंने बोला घोड़ा दौड़ रहा है और दूसरे वाक्य में मैंने बोला घोड़े दौड़ रहे हैं। तो जब मैंने ये बोला कि घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा शब्द से आपको पता चल रहा है कि मैं एक घोड़ा की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक घोड़ा दौड़ रहा है। और अगर मैंने कहा कि घोड़े दौड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि यहाँ एक से ज़्यादा घोड़े हैं। क्लियर? तो संज्ञा की संख्या के आधार पर शब्द के रूप बदल गए, मतलब संज्ञा के ही रूप बदल गए, है ना। संज्ञा की संख्या पहले वाक्य में एक थी और दूसरे वाक्य में एक से ज़्यादा है। तो हमने पहले वाक्य में बोला घोड़ा दौड़ रहा है और दूसरे वाक्य में हमने बोला घोड़े दौड़ रहे हैं। मतलब नंबर चेंज हो गया तो संज्ञा का रूप भी चेंज हो गया। बस इसी को हम वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको संज्ञा का एग्जाम्पल दिया था, घोड़ा दौड़ रहा है। आप इसके साथ संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वह जा रहा है और वे जा रहे हैं। यहाँ पे वह जा रहा है सर्वनाम है और इससे पता चलता है कि एक आदमी या एक लड़का की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हमने कहा वे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा सर्वनाम है। क्लियर? मतलब वे सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। तो वह से पता चलता है कि हम एक आदमी की बात कर रहे हैं और वे से पता चलता है कि हम एक से ज़्यादा आदमी की बात कर रहे हैं। तो हो गया ना, संज्ञा या सर्वनाम दोनों के ही एक या अनेक होने का पता चल रहा है तो उसे हम वचन कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब हम आते हैं वचन कितने तरह के हो सकते हैं। तो वचन दो तरह के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। क्लियर? तो एक वचन आप नाम से भी समझ सकते हो। एक वचन मतलब एक होने का बोध है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, बोध मतलब पता चले, तो उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे आप कह सकते हो लड़का, तोता, सितारा, नहर, कमरा, ये सारे एक होने का पता चलता है इन सारे शब्दों से, ठीक है। तो ये एक वचन हो गए। और बहुवचन दूसरा है बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, घोड़े, लड़के, लड़कियां। क्लियर? तो ये हमने अभी पढ़ा वचन और वचन के प्रकार, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही एक वचन में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे स्वतंत्रता, आप स्वतंत्रता का बहुवचन नहीं बना सकते। पानी, पानी का भी बहुवचन नहीं बना सकते आप। जैसे हमने लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, ऐसे बहुवचन बना सकते हैं ना, लेकिन पानी का बहुवचन नहीं बना सकते। पानियाँ, पानियों ऐसा नहीं लिखते हैं। दूध का भी नहीं बना सकते, तेल का भी नहीं बना सकते। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे स्वतंत्रता, पानी, दूध, तेल, आसमान, ये सारे।
क्लियर। तो इसी तरह से कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जिनका आप एक वचन नहीं बना सकते। जैसे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जब भी हम बात करेंगे तो उसके हस्ताक्षर, उसका हस्ताक्षर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम प्रयोग करते हैं बहुवचन में। हस्ताक्षर या प्राण या दर्शन, आंसू। कभी भी हम नहीं बोलते आंसू बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। प्राण निकल गए, प्राण चले गए, ऐसा बोलते हैं, बहुवचन में बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होश, जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि संज्ञा का रूप बदल गया तो उससे हमें वचन का पता चल गया। पर इसके साथ ही एक चीज़ और भी ध्यान देना है, वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे अगर आप कहते हो लड़का साइकिल चला रहा है, तो ये एक वचन लड़का है, ठीक है, और यहाँ पे क्रिया है चलाना, मतलब चला रहा है। लेकिन अगर हमने इसको बहुवचन में बोला, लड़के साइकिल चला रहे हैं, अब जब आप बहुवचन में लड़के लिखोगे तो लड़के साइकिल चला रहा है ऐसा नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? लड़के साइकिल चला रहे हैं। तो आपने देखा चला रहा है, क्रिया का भी रूप बदल गया, चला रहे हैं, ठीक है। कुछ और बातें ध्यान रखने की है, जैसे हम रेस्पेक्टेड पीपल के लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए एक वचन क्रिया के स्थान पर हमेशा ही बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलोगे दादाजी सैर कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दादाजी सैर कर रहा है या दादाजी सो रहा है, आप हमेशा बोलोगे दादाजी सो रहे हैं, नाना जी सैर कर रहे हैं, क्लियर। तो हम रेस्पेक्ट के लिए भी कभी कभी क्रिया के स्थान पे बहुवचन का एक वचन क्रिया के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो अभी मैं इस वीडियो के बाद कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसे कक्षा का कक्षाएं, सेना का सेनाएं, माला का मालाएं, ऐसे सारे वर्ड्स के बहुवचन बनाए जा सकते हैं एक वचन से बहुवचन। क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द देखे और हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द देखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।